अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सारी प्रार्थनाएं, आपके सारे मंत्र, आपकी सारी विनती सिर्फ इसलिए असर नहीं कर रही क्योंकि आप ब्रह्मांड से भीख मांग रहे हो। हां, आपने सही सुना, भीख। और ब्रह्मांड भीख देने के लिए नहीं, आदेश पूरा करने के लिए बना है। हमारी गलती क्या है? हम भगवान से, ब्रह्मांड से कहते हैं, हे भगवान, प्लीज मुझे यह दे दो, मेरी यह समस्या खत्म कर दो, मुझे यह सपना पूरा कर दो। लेकिन इस भाषा में छुपा है एक जहर, कमी की वाइब्रेशन। जब आप कहते हो मुझे दो, तो आप मान रहे हो कि आपके पास अभी नहीं है। और ब्रह्मांड, जो एक परफेक्ट मिरर है, वही वाइब्रेशन आपको वापस देता है, और वही न होना और बढ़ जाता है। सोचो, अगर कोई बच्चा रोज अपने पापा से कहे, पापा प्लीज मुझे खाना दे दो, प्लीज मुझे खाना दे दो, तो पापा सोचेंगे कि बच्चा अभी भूखा है और उसके पास खाना नहीं है। लेकिन अगर वही बच्चा कॉन्फिडेंटली कहे, पापा आज हम वो वाला पसंदीदा खाना खा रहे हैं, तो पापा उस एनर्जी को महसूस करके एक्शन में आते हैं। ब्रह्मांड एक वेंडिंग मशीन की तरह है। आप सही कोड डालो, सही एनर्जी दो, सही ऑर्डर दो, और आपका सपना रियलिटी बनकर आपके सामने आ जाता है। लेकिन अगर आप कंफ्यूजन या कमी का कोड डालोगे, तो मशीन एरर दिखा देगी। आज हम सीखेंगे भीख मांगने वाली प्रार्थना को छोड़कर ऑर्डर देने वाली कमांड का सीक्रेट, जो आपके मैनिफेस्टेशन को कई गुना तेज कर सकता है। प्रेयर वर्सेस कमांड का फर्क। प्रार्थना में हम कहते हैं, हे भगवान, कृपया मुझे ये दे दो। यह वाक्य सुनने में मासूम लगता है, लेकिन इसमें एक हिडन सिग्नल है, मेरे पास अभी यह नहीं है। और याद रखो, ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं, आपकी वाइब्रेशन सुनता है। आदेश में हम कहते हैं, मैं यह अनुभव कर रहा हूं, मैं इसे पा चुका हूं। यहां एनर्जी पूरी तरह बदल जाती है। आप शॉर्टेज से अबंडेंस में शिफ्ट हो जाते हो। प्रार्थना में आप एक बेगर बन जाते हो, आदेश में आप एक क्रिएटर बन जाते हो। देखो फर्क, प्रेयर, होप, फ्यूचर में मिलने की उम्मीद। कमांड, सर्टेनिटी, अभी का अनुभव। प्रेयर में लैक है, कमांड में कंप्लीशन है। ब्रह्मांड को केवल पूर्णता की वाइब्रेशन सुनाई देती है। अगर आप चाहते हो कि यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करे, तो उसे ऐसा महसूस कराओ जैसे आपका ऑर्डर पहले ही रेडी है। जैसे कोई होटल में कॉन्फिडेंट होकर कहे, एक पनीर बटर मसाला और नान ले आओ, और फिर आराम से बैठ जाए, ये जानते हुए कि वेटर वहीं लाएगा। लेकिन इमेजिन करो, अगर आप वेटर को कहो, प्लीज प्लीज मुझे पनीर दे दो, प्लीज मेरे टेबल पर भेज दो, मैं बहुत इंतजार कर रहा हूं, तो वह आपको अजीब नजरों से देखेगा और कंफ्यूज्ड हो जाएगा। क्वांटम फिजिक्स का सीक्रेट। क्वांटम फिजिक्स का सबसे बड़ा रहस्य, हर संभावना पहले से मौजूद है। आपका हर सपना, हर गोल, हर डिजायर पहले से किसी न किसी रियलिटी में क्रिएट हो चुका है। आप उसे बनाने नहीं जा रहे, आप सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी से जुड़ने जा रहे हो। इसे ऐसे समझो, आपके घर में हजारों रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी अभी हवा में मौजूद है, लेकिन आप केवल वही सुन सकते हो जिसे आपने ट्यून किया है। अगर आप 101.1 FM ट्यून करते हो, तो 93.5 FM सुनने की उम्मीद मत करो। ठीक इसी तरह, अगर आपकी एनर्जी वांटिंग की फ्रीक्वेंसी पर है, तो हैविंग की रियलिटी आपके पास नहीं आएगी। प्रेयर सट्टी, आप मान रहे हो कि वह अभी नहीं है, और आप उसकी कमी की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हो। कमांड ए सट्टिया, आप उस रियलिटी में स्टेप कर चुके हो, और आप उसकी ऑलरेडी डन फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हो। क्वांटम फील्ड में आपका आदेश एक फ्रीक्वेंसी सिग्नल की तरह भेजा जाता है। अगर वह साफ, स्टेबल और कंसिस्टेंट है, तो वह क्विकली कोलैप्स होकर आपकी फिजिकल रियलिटी में प्रकट हो जाता है। अगर सिग्नल वीक, शेकी या बार बार बदलता है, तो मैनिफेस्टेशन डिले हो जाता है। एनर्जी फ्रीक्वेंसी का रूल। ब्रह्मांड का पहला और सबसे अटल नियम है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी जैसी आपकी ऊर्जा वैसा आपका अनुभव। आपकी सोच, आपके शब्द, आपका मूड, आपके जेस्चर्स, ये सब मिलकर एक अदृश्य तरंग, फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, जिसे ब्रह्मांड पकड़ता है। यह फ्रीक्वेंसी कोई छोटा सा भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि आपके पूरे अस्तित्व का एनर्जेटिक सिग्नेचर है। अगर आपकी एनर्जी वांट यानी चाहत पर सेट है, तो आप असल में यह संदेश भेज रहे हो, मेरे पास यह चीज नहीं है और मैं इसे पाने के लिए इंतजार कर रहा हूं। ब्रह्मांड बेहद ईमानदार पोस्टमैन की तरह है। वह आपकी वाइब्रेशन पढ़ता है और वही पैकेज आपको लौटा देता है। इसलिए अगर आपकी वाइब्रेशन वांट की है, तो वह आपको और वांटिंग यानी और चाहत और इंतजार और कमी देता है।
लेकिन अगर आपकी एनर्जी हैव यानी होने की स्थिति में है तो आप ब्रह्मांड को यह सिग्नल भेज रहे हो, यह मेरे पास पहले से है, मैं इसका अनुभव कर रहा हूं और मैं अबंडेंट हूं। और उसी का जवाब ब्रह्मांड भी अबंडेंस से देता है। आपके पास और अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज और मिरेकल्स आने लगते हैं। याद रखो, ब्रह्मांड को आपके शब्द नहीं, आपकी ऊर्जा सुनाई देती है। आप बाहर से मैं अमीर हूं बोल सकते हो, लेकिन अगर अंदर से कमी का डर बैठा है तो वह फ्रीक्वेंसी चाहत की होगी, पाने की नहीं। इसलिए अपनी एनर्जी शिफ्ट करो कमी से भरपूरता, डर से विश्वास, इंतजार से आनंद की तरफ। Why most people fail in manifestation? हर जगह लोग बोलते हैं, मैंने 6 महीने प्रार्थना की, रोज ध्यान किया, एफर्मेशंस बोली, फिर भी कुछ नहीं हुआ। वे समझते हैं कि उन्होंने हर नियम फॉलो किया, लेकिन सच यह है कि उन्होंने ब्रह्मांड को एक ही सिग्नल बार बार भेजा, मेरे पास यह चीज नहीं है। और ब्रह्मांड, जो कभी झूठ नहीं बोलता, जवाब देता है, ठीक है, तुम्हारे पास यह नहीं है और नहीं होगी। मैनिफेस्टेशन फेल होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग सरफेस पर पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन भीतर गहराई में डाउट, डर और कमी की वाइब्रेशन भेजते हैं। वे कहते हैं, हे भगवान, कृपया मुझे यह नौकरी दे दो, लेकिन अंदर यह सोचते हैं, अगर यह नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा। बाहर से ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, लेकिन अंदर इनसिक्योरिटी होती है। मैनिफेस्टेशन सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं है, यह प्योर एनर्जी अलाइनमेंट का खेल है। अगर आप ऑर्डर देते समय अंदर से हॉलो महसूस कर रहे हो तो वह ऑर्डर कभी पूरा नहीं होगा। जैसे एक रेडियो गलत फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो तो साफ आवाज नहीं आती, वैसे ही गलत वाइब्रेशन पर यूनिवर्स का जवाब नहीं आता। याद रखो, प्रेयर तब काम करती है जब वह फुलफिलमेंट से आए, न कि फ्रस्ट्रेशन से। आदेश देने का पहला नियम, क्लैरिटी। ब्रह्मांड एक सुपर इंटेलिजेंट डिलीवरी सिस्टम है, लेकिन वह केवल साफ, स्पेसिफिक और फोकस्ड ऑर्डर्स पर काम करता है। अगर आप खुद यह तय नहीं कर पा रहे कि आपको क्या चाहिए, तो ब्रह्मांड भी कंफ्यूज हो जाएगा। इमेजिन करो, आप ऑनलाइन शॉपिंग पर जाओ और बस लिख दो, कुछ अच्छा भेज दो, क्या मिलेगा? कुछ रैंडम, जो शायद आपको पसंद भी ना आए। वैसा ही ब्रह्मांड के साथ होता है। क्लैरिटी मतलब क्रिस्टल क्लियर विजन, कितना चाहिए, कब चाहिए, किस फीलिंग के साथ चाहिए और किस फॉर्म में चाहिए, सब डिटेल में डिफाइन करना। अगर आप पैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यह मत कहो मुझे पैसा चाहिए, बल्कि कहो मैं महीने के अंत तक 5 लाख रुपए अपने बैंक खाते में देख रहा हूं और मैं इसे खुशी, ईज और ग्रैटिट्यूड के साथ रिसीव कर रहा हूं। क्लैरिटी का एक और पहलू है कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स को अवॉइड करना। अगर आप एक तरफ कहते हो मुझे बिजनेस में सक्सेस चाहिए और दूसरी तरफ कहते हो मुझे सक्सेस चाहिए, आरामदायक जिंदगी चाहिए, ज्यादा काम नहीं करना, तो यह दोनों एनर्जीज कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। ब्रह्मांड मिक्स्ड सिग्नल को इग्नोर करता है और आपको वही जिंदगी देता है जिसमें कुछ भी स्टेबल नहीं होता। इसलिए जब आप आदेश दो तो अपने मन, भावनाओं और इरादों को अलाइन करके दो। क्लियर ऑर्डर, क्लियर रिजल्ट। आदेश देने का दूसरा नियम, वर्तमान काल की शक्ति। जब आप ब्रह्मांड को आदेश देते हो तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क वक्त के चुनाव में आता है। ज्यादातर लोग अपनी इच्छा को फ्यूचर टेंस में रखते हैं, मुझे यह चाहिए, मैं चाहता हूं, काश मेरे पास यह होता। लेकिन समझो, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये एक एनर्जी सिग्नल है जो ब्रह्मांड को साफ साफ बता देता है कि अभी यह मेरे पास नहीं है। और ब्रह्मांड, जो सिर्फ एनर्जी और फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, उसी लैक की फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई कर देता है। प्रेजेंट टेंस यानी अभी, इस क्षण, अपनी इच्छा को पूर्ण मानकर बोलना आपके सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है, इट इज ऑलरेडी डन। जब आप कहते हो मैं अमीर बनने जा रहा हूं, आपका माइंड मानता है कि आप अभी गरीब हो और फ्यूचर में कभी बदलोगे। मैं अबंडेंस में जी रहा हूं, आपका माइंड उस रियलिटी में शिफ्ट हो जाता है और आपका एनर्जी फील्ड उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगता है। यह सिर्फ मेंटल गेम नहीं है, ये न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स दोनों में प्रूव हो चुका है। न्यूरोसाइंस कहता है आपका ब्रेन करंट टेंस को रियलिटी मान लेता है और उसी के हिसाब से न्यूरल पाथवेज बनाता है। क्वांटम फिजिक्स कहता है आप जिस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हो वही रियलिटी अट्रैक्ट करते हो। तो अब से अपने हर कमांड को प्रेजेंट टेंस में बोलो। मैं खुश रहूंगा, नहीं मैं खुश हूं, बोलो। मैं सफलता पाऊंगा, नहीं मैं सफल हूं, बोलो। याद रखो, ब्रह्मांड सिर्फ अब को जानता है, पास्ट या फ्यूचर को नहीं। आदेश देने का तीसरा नियम, इमोशन का जादू।
इमोशन इक्वल्स एनर्जी इन मोशन, यानी भावनाएं सिर्फ एहसास नहीं बल्कि चलती हुई ऊर्जा है जो आपके आदेश को यूनिवर्स तक रॉकेट की तरह पहुंचाती है। अगर आपने शब्द तो पावरफुल बोले लेकिन उनमें कोई भावना नहीं थी तो समझो आपने खाली लिफाफा भेजा है। सोचो, एक इंसान कहता है मैं सफल हूं, लेकिन अंदर से डर और शक से भरा है। उसका वाइब्रेशन क्या जाएगा? फियर और डाउट। दूसरा इंसान कहता है मैं सफल हूं, और वो महसूस कर रहा है जैसे उसने अभी अभी जीत हासिल की हो। उसका दिल तेज धड़क रहा है, चेहरे पर स्माइल है, आंखों में चमक है। उसका वाइब्रेशन क्या जाएगा? विक्ट्री और कॉन्फिडेंस। गेस करो किसका ऑर्डर यूनिवर्स पहले फुलफिल करेगा? इमोशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सीधे आपकी वाइब्रेशनल फील्ड में सिग्नल डाल देता है। जब आप अपनी इच्छा को बोलते वक्त फील करते हो कि वो पहले ही पूरी हो चुकी है, उस खुशी, उस राहत, उस एक्साइटमेंट को, तो यूनिवर्स इसे ऑलरेडी हैपेंड के रूप में रजिस्टर कर लेता है। इसलिए कमांड देते समय शब्दों को सिर्फ रिपीट मत करो, उन्हें अपने दिल में जलते हुए महसूस करो। अगर प्यार अट्रैक्ट करना है तो इमेजिन करो उस मोमेंट का जब कोई आपको गले लगाता है। अगर पैसा अट्रैक्ट करना है तो इमेजिन करो बैंक का एसएमएस आता है, आपका खाता क्रेडिट हो गया। अगर सक्सेस अट्रैक्ट करनी है तो इमेजिन करो कि आप स्टेज पर खड़े हो और तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है। इमोशन इज द फ्यूल। विदाउट फ्यूल आपका रॉकेट लॉन्च नहीं होगा। आदेश देने का चौथा नियम, ग्रैटिट्यूड इन एडवांस। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, सबसे पावरफुल फ्रीक्वेंसी है क्योंकि यह कंप्लीशन की वाइब्रेशन देता है। जब आप कहते हो थैंक यू उस चीज के लिए जो आपको अभी मिली भी नहीं, तो आप ब्रह्मांड को बता रहे हो कि मेरे लिए यह ऑलरेडी हो चुका है। और ब्रह्मांड, जो हमेशा आपके विश्वास के अनुसार ऑपरेट करता है, उसे सच कर देता है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग ग्रैटिट्यूड तब देते हैं जब उन्हें रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन मैनिफेस्टेशन का मास्टर रूल है पहले धन्यवाद दो, बाद में रिजल्ट आएगा। यह ऐसा है जैसे रेस्टोरेंट में ऑर्डर करने के बाद आप वेटर से कहते हो थैंक यू, जबकि खाना अभी आया भी नहीं, क्योंकि आपको भरोसा है कि वो आएगा। साइंस भी कहता है ग्रैटिट्यूड न्यूरोट्रांसमीटर्स डोपामाइन और सेरोटोनिन को रिलीज करता है, जो आपके ब्रेन को रिसीविंग मोड में डाल देता है। स्पिरिचुअलिटी कहती है ग्रैटिट्यूड अबंडेंस के दरवाजे खोल देता है, क्योंकि ये लैक की एनर्जी को खत्म कर देता है। तो रोज सुबह और रात अपनी हर इच्छा के लिए ऐसे धन्यवाद दो जैसे वो पहले से पूरी हो चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू फॉर माई ड्रीम हाउस, थैंक यू फॉर दिस फाइनेंशियल अबंडेंस फ्लोइंग इनटू माई लाइफ। याद रखो, ग्रैटिट्यूड इन एडवांस इज नॉट लाइंग टू योरसेल्फ, इट इज अलाइनिंग योरसेल्फ टू योर डिजायर्ड रियलिटी। आदेश देने का पांचवा नियम, विजुअलाइजेशन विद सेंसरी डिटेल। विजुअलाइजेशन सिर्फ एक फोटो देखने जैसा नहीं है, ये आपकी पूरी इंद्रियों को इस्तेमाल करके रियलिटी को पहले से जी लेने जैसा है। जब आप ब्रह्मांड को ऑर्डर देते हो तो वो सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वो आपकी भावनाओं, इमेज और वाइब्रेशन को सुनता है। इमेजिन कीजिए आपने एक लग्जरी कार ऑर्डर की है। अब अपनी आंखें बंद करो और उसे 3D मूवी की तरह देखो। सिर्फ शेप और कलर मत देखो, उसके पेंट की चमक पर धूप का रिफ्लेक्शन महसूस करो। जब आप ड्राइव कर रहे हो तो हवा का स्पर्श अपने चेहरे पर महसूस करो। कार के अंदर बैठने पर लेदर सीट्स की खुशबू इमेजिन करो। स्टीयरिंग व्हील का टेक्सचर अपनी हथेलियों में महसूस करो। स्पीड बढ़ाने पर इंजन की गड़गड़ाहट सुनो और एक हल्की सी वाइब्रेशन को अपनी पीठ में महसूस करो। विजुअलाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है, आपके दिमाग को फर्क नहीं पता चलता कि ये सच है या इमेजिनेशन, अगर आप इसे डिटेल में और इमोशन के साथ जीते हो। न्यूरोसाइंस ये प्रूव कर चुका है कि जब आप किसी चीज को विविड इमेजिनेशन में जीते हो तो आपके ब्रेन में वही न्यूरॉन्स फायर होते हैं जो रियल एक्सपीरियंस में होते। इसका मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है कि ये ऑलरेडी आपका है और यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करके रियल वर्ल्ड में डिलीवर करता है। इसलिए जब भी विजुअलाइज करो तो उसे इतना डिटेल्ड और इमोशनल बनाओ कि आपकी बॉडी रिएक्ट करे, आपको गूज़बम्प्स आए, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, आपके दिल की धड़कन तेज हो जाए। यही वो एनर्जी है जो मैनिफेस्टेशन को तेज रफ्तार से खींच लाती है। साइलेंस एंड डिटैचमेंट का रूल। मान लो आपने एक बहुत महंगा और रेयर गिफ्ट ऑनलाइन ऑर्डर किया, आप पेमेंट कर चुके हो, कॉन्फर्मेशन मैसेज आ चुका है। अब आप रोज डिलीवरी बॉय को कॉल करके पूछते रहोगे कि आया या नहीं, तो क्या होगा?
या तो वो इरिटेट हो जाएगा या आप खुद फ्रस्ट्रेशन में रहोगे। यूनिवर्स के साथ भी यही होता है। जब आप बार बार चेक करते हो मेरा सपना आया कि नहीं, क्यों देर हो रही है, तो आप अपनी वाइब्रेशन को लैग पर डाल देते हो। साइलेंस का मतलब है आप भरोसा करते हो कि ऑर्डर प्लेस्ड है। डिटैचमेंट का मतलब है आप आउटकम से इमोशनली चिपके नहीं हो, बल्कि आपको पता है कि ये पहले से तय है। डिटैचमेंट ये नहीं है कि आपको परवाह नहीं, बल्कि ये है कि आपको कंप्लीट फेथ है। जैसे एक बीज को मिट्टी में बोने के बाद आप रोज उसे खोदकर चेक नहीं करते कि अंकुर निकला या नहीं। आप जानते हो कि सूरज, पानी और समय अपना काम करेंगे। साइलेंस आपको एक मैग्नेटिक एनर्जी देता है। आप शांत रहते हो, अलाइंड रहते हो और यूनिवर्स को बिना बाधा के अपना काम करने देते हो। स्पिरिचुअल मास्टर्स कहते हैं जब आपकी ऊर्जा शांत हो जाती है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पक्ष में नृत्य करने लगती है। यानी जितना आप कंट्रोल छोड़ते हो उतना तेज मिरेकल्स फ्लो में आने लगते हैं। इंस्पायर्ड एक्शन का सीक्रेट। मैनिफेस्टेशन सिर्फ माइंड का खेल नहीं, ये माइंड प्लस एक्शन का संगम है। यूनिवर्स सिग्नल्स और आइडियाज भेजता है, लेकिन उन्हें पकड़कर एक्शन लेना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंस्पायर्ड एक्शन और फोर्स्ड एक्शन में अंतर समझो। फोर्स्ड एक्शन में आप स्ट्रेस और कंपल्शन से काम करते हो, लेकिन इंस्पायर्ड एक्शन में आपको एक हल्की सी एक्साइटमेंट, एक इंट्यूटिव खिंचाव महसूस होता है, जैसे अंदर से कोई सॉफ्टली विस्पर कर रहा हो, ये करो। मान लो आपने हेल्थ इंप्रूव करने का आदेश दिया। अचानक एक दिन आपको एक दोस्त से फोन आता है जो आपको एक नए फिटनेस क्लास के बारे में बताता है। यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह इंस्पायर्ड एक्शन का कॉल है। अगर आप इग्नोर करोगे तो यूनिवर्स की डिलीवरी स्लो हो जाएगी। इंस्पायर्ड एक्शन को तुरंत पकड़ो, क्योंकि ये आपके मैनिफेस्टेशन के रास्ते में रखे गए स्टेपिंग स्टोन्स हैं। क्वांटम फील्ड में जब आप आदेश देते हो तो लाखों पाथवेज खुलते हैं जिससे वो सपना रियलिटी बन सकता है, लेकिन उन पाथवेज पर चलने का काम आपको करना होता है। यूनिवर्स आपके दरवाजे तक पार्सल ला सकता है, लेकिन उसे अंदर लेने के लिए आपको दरवाजा खोलना पड़ेगा। इसलिए अगली बार जब कोई अचानक आइडिया, गट फीलिंग या अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए, उसे ओवरथिंक मत करो। ये वही जीपीएस सिग्नल है जो आपके ऑर्डर डेस्टिनेशन की ओर ले जा रहा है। कमांड के साथ एफर्मेशंस सिर्फ एक मोटिवेशनल वॉलपेपर पर लिखी लाइनों का नाम नहीं है। ये असल में ब्रह्मांड को दिए जाने वाले एनर्जी इनकोडेड आदेश हैं। जब आप एफर्मेशंस बोलते हो तो आप अपने दिमाग और ब्रह्मांड दोनों को एक साथ रीप्रोग्राम कर रहे होते हो। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं जिनका असर आपके चारों तरफ के क्वांटम फील्ड पर सीधा पड़ता है। लेकिन यहां असली गेम सिर्फ बोलने का नहीं है, बल्कि कैसे बोलने का है। अगर आप यूनिवर्स इट इज डन एक डर, शक या अधूरी फीलिंग के साथ बोलोगे तो ये ब्रह्मांड तक डिस्टॉर्टेड होकर पहुंचेगा। लेकिन जब आप एवरीथिंग आई डिजायर इज माइन नाउ ऐसे अथॉरिटी से बोलते हो जैसे ये अभी आपके सामने रखा है, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ऑलरेडी ट्रू मानकर आपके एक्शंस, डिसीजंस और वाइब्रेशंस उसी के अनुसार एडजस्ट करने लगता है। साइंस भी कहती है कि जब आप बार बार एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दोहराते हो तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स उस पैटर्न को डिफॉल्ट बना देते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब बार बार कहने से आपका दिमाग उस रियलिटी को नॉर्मल मानने लगता है, और जब माइंड उसे नॉर्मल मान लेता है तब ब्रह्मांड उसे रियलिटी बनाने के लिए सारे एलिमेंट्स आपकी लाइफ में खींच लाता है। इसलिए एफर्मेशंस को ऐसे इमेजिन करो जैसे आप एक डायरेक्ट ऑर्डर दे रहे हो, जैसे किसी रेस्टोरेंट में वेटर से कॉन्फिडेंटली ऑर्डर करते हो और फिर श्योर रहते हो कि आपका खाना आने वाला है। कोई डाउट नहीं, कोई पता नहीं मिलेगा या नहीं वाली एनर्जी नहीं, सिर्फ कंप्लीट ट्रस्ट और अथॉरिटी। योर इनर आइडेंटिटी शिफ्ट। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि आपको सिर्फ वो चीज अट्रैक्ट नहीं करनी है, आपको वो इंसान बनना है जो उस चीज के लिए नेचुरल मैच है। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो लेकिन आपकी आइडेंटिटी अभी भी स्ट्रगल मोड में है, स्कैर्सिटी सोच में है और आपके एक्शंस भी उसी वाइब्रेशन में हैं, तो ब्रह्मांड आपको बार बार उसी पुरानी रियलिटी में वापस खींच लेगा। यूनिवर्स के लिए आपकी आइडेंटिटी ही आपका परमानेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब है अपनी सोच, अपनी आदतें, अपने वर्ड्स, अपने डिसीजंस और अपने रिएक्शंस को उस वर्जन में अलाइन करना जो पहले से आपके गोल के साथ मैच करता है। एग्जाम्पल, अगर आप रिच बनना चाहते हो तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता जैसे वर्ड्स परमानेंटली बैन कर दो।
रिच आइडेंटिटी वाले लोग हर डिसीजन अबंडेंस की माइंडसेट से लेते हैं। वो चीप सोच से बाहर होते हैं, वो सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज तक में कॉन्फिडेंस होता है। ये शिफ्ट अंदर से शुरू होता है। आप अपने आप से कहो, मैं वो हूं जो इस लेवल पर ऑपरेट करता है, और फिर अपनी एनर्जी और बिहेवियर वैसे ही रखो जैसे आपने ऑलरेडी वो लेवल अचीव कर लिया हो। इस तरह आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक कंप्लीटली नया ब्लूप्रिंट देते हो, और जब सबकॉन्शियस बदलता है तो आपकी पूरी फिजिकल रियलिटी शिफ्ट हो जाती है। रिमेंबर, आप अपने गोल को अट्रैक्ट नहीं करते, आप वो इंसान बन जाते हो जो नेचुरली उस गोल को अट्रैक्ट करता है। वाइब्रेशनल मैच बनना यूनिवर्स का सबसे सिंपल लेकिन सबसे मिसअंडरस्टूड रूल है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपकी वाइब्रेशन ही आपका मैग्नेट है। अगर आपका गोल हाई फ्रीक्वेंसी का है, जैसे अबंडेंस, सक्सेस, लव, हेल्थ, लेकिन आपकी करंट वाइब्रेशन लो है, जैसे डाउट, फियर, जेलसी या स्कैर्सिटी, तो आपके और उस गोल के बीच एक वाइब्रेशनल गैप है। और जब तक ये गैप बंद नहीं होगा, मैनिफेस्टेशन सिर्फ थ्योरी रहेगी, रियलिटी नहीं बनेगी। वाइब्रेशनल मैच बनने का मतलब है खुद को एनर्जेटिकली उसी फ्रीक्वेंसी पर लाना जिस पर आपका डिजायर्ड रियलिटी पहले से एग्जिस्ट करती है। एग्जाम्पल, अगर आप लव अट्रैक्ट करना चाहते हो तो पहले खुद को लव देना शुरू करो, खुद की केयर करो, ग्रैटिट्यूड में रहो और टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकलो। अगर आप फाइनेंशियल अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हो तो स्कैर्सिटी सोच को छोड़ो, अपनी एनर्जी हाई रखो, अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन रहो और वैल्यू देने की हैबिट डेवलप करो। साइंस में इसे रेजोनेंस कहते हैं। जब दो फ्रीक्वेंसीज मैच करती हैं तो एनर्जी बिना रेजिस्टेंस के फ्लो करती है। इसी तरह जब आप अपने गोल की फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करते हो तो यूनिवर्स बिना रेजिस्टेंस के फ्लो करती है, डिले के आपको उसी रियलिटी में खींच लेता है। ये मैजिक नहीं है, ये प्योर एनर्जी अलाइनमेंट है। और ये अलाइनमेंट तब होता है जब आपके थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस तीनों एक ही डायरेक्शन में हों। कॉमन कमांड मिस्टेक्स। जब हम ब्रह्मांड को आदेश देना सीखते हैं तो असली चुनौती आदेश देने में नहीं, बल्कि उसे प्योर वाइब्रेशन के साथ बनाए रखने में होती है। क्योंकि बहुत से लोग एक दिन कमांड देते हैं, कॉन्फिडेंट, क्लियर, हाई एनर्जी में, और अगले ही दिन डाउट में डूब जाते हैं। ये ऐसे है जैसे आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया और अगले दिन कॉल करके पूछा भेजा या नहीं, और फिर बीच में बोल दिया शायद ये कंपनी फेक है, शायद मेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा? एनर्जी टूट जाएगी। मिस्टेक एक दिन कमांड, अगले दिन डाउट। डाउट का वाइब्रेशन लैक है। जैसे ही डाउट आता है आप यूनिवर्स को सिग्नल देते हो, मैं भरोसा नहीं करता, और यूनिवर्स उसी भरोसे की कमी का प्रूफ आपको रियल लाइफ में दिखा देता है। मिस्टेक 2, मिक्स्ड सिग्नल्स देना। मिक्स्ड सिग्नल्स सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल, सुबह बोलते हो मैं अमीर हूं, लेकिन दिन में सोचते हो पैसे की तंगी है। ये ऐसे है जैसे आप रेडियो पर एक ही समय में दो अलग अलग स्टेशंस पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। रिजल्ट, नॉइज। यूनिवर्स क्लियर सिग्नल नहीं पकड़ पाता। मिस्टेक 3, लैक लैंग्वेज का यूज करना। जब आप कमांड में कहते हो मेरे पास पैसे नहीं हैं लेकिन मैं चाहता हूं, तो आपने ऑलरेडी लैक एक्टिवेट कर दिया। यूनिवर्स नॉट शब्द को प्रोसेस नहीं करता। अगर आप कहते हो आई डोंट वांट प्रॉब्लम्स, तो यूनिवर्स सिर्फ प्रॉब्लम्स सुनता है। की टेक अवे, कमांड का मतलब है एक क्लियर, डाउट फ्री, कॉन्फिडेंट सिग्नल जो लगातार वही वाइब्रेशन भेज रहा है जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। सुबह का आदेश, रीति। सुबह का समय, खासकर ब्रह्मा मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1 घंटे से पौने घंटे पहले, आपके मन और ऊर्जा के लिए सबसे पवित्र समय है। ये वो समय है जब पूरा ब्रह्मांड शांत होता है, कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है और आपकी सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होती है। अगर आप इस समय ब्रह्मांड को कमांड देते हो तो वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस में इंप्रिंट हो जाती है और रियलिटी में अल्ट्रा फास्ट मैनिफेस्ट होती है। स्टेप 1 से 3, गहरी सांस लेकर आप अपने माइंड को क्लटर से खाली करते हो और अपनी फ्रीक्वेंसी को रीसेट करते हो। इनहेल करते वक्त इमेजिन करो कि आप कॉस्मिक एनर्जी खींच रहे हो, और एक्सहेल करते वक्त इमेजिन करो कि हर डाउट और फियर बाहर जा रहा है। स्टेप 2, प्रेजेंट टेंस में 3 कमांड्स। ये 3 आदेश आपके सबसे बड़े इच्छाएं होने चाहिए, लेकिन वर्तमान काल में जैसे वो पहले से ही सच हैं। उदाहरण, मैं समृद्ध में जी रहा हूं। I am surrounded by love and success. My mind and body are perfectly healthy. Step 3, gratitude feeling.
अब इन कमांड्स को ऐसे बोलो जैसे ये ऑलरेडी आपके पास है और आप उसके लिए दिल से धन्यवाद दे रहे हो। ग्रैटिट्यूड सबसे पावरफुल मैनिफेस्टेशन फ्यूल है। ये आपकी एनर्जी इंस्टेंटली रिसीविंग मोड में डाल देता है। स्टेप 4, साइलेंस। कमांड देने के बाद कम से कम 1 से 2 मिनट एब्सोल्यूट साइलेंस में बैठो। ये साइलेंस यूनिवर्स को सिग्नल देता है, ऑर्डर प्लेस्ड, अब मैं भरोसा करता हूं। नाइट कमांड रिचुअल। रात का समय मैनिफेस्टेशन के लिए उतना ही पावरफुल है जितना सुबह का, लेकिन यहां साइंस और भी इंटरेस्टिंग है। सोते समय आपका ब्रेन थीटा स्टेट में जाता है। यही वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें सबकॉन्शियस माइंड सबसे खुला होता है। अगर आप सोने से पहले सही वाइब्रेशन सेट कर दो तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात उस कमांड को रियलिटी में टर्न करने में लगी रहती है। स्टेप 1, जो चाहिए उसका मूवी इमेजिन करो। बेड पर लेटकर इमेजिन करो कि आपकी बिगेस्ट डिजायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। जैसे आप कार चाहते हो तो विजुअलाइज करो कि आप उस कार को चला रहे हो, स्टीयरिंग व्हील फील कर रहे हो, उसके इंजन की आवाज सुन रहे हो। विजुअलाइजेशन 3D और मल्टी सेंसरी होनी चाहिए। स्टेप 2, फील एज इफ इट्स डन। फीलिंग्स ही एनर्जी भेजती हैं। इमेजिन करने के बाद खुद को अलाउ करो उस खुशी, एक्साइटमेंट और सेटिस्फैक्शन को फील करने के लिए। आप जितनी डीप फीलिंग डालोगे उतना फास्ट मैनिफेस्टेशन होगा। स्टेप 3, थैंक यू यूनिवर्स। बोलते बोलते सो जाओ। ये एक हिप्नोटिक कमांड है। जब आप इस स्टेट में सोते हो तो सबकॉन्शियस माइंड पूरे 6 से 8 घंटे उसी ग्रैटिट्यूड और फुलफिलमेंट वाइब्रेशन में रहता है। बोनस टिप, अगर आप रात को सोने से पहले एक छोटा सा जर्नल रखकर 3 वाक्यों में अपने पूरे हुए इच्छाएं लिख दो तो उसका प्रभाव गुणात्मक हो जाता है। साइंस ऑफ वर्ड्स वाइब्रेशन। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ शब्द सुनते ही आपके अंदर एनर्जी बदल जाती है? जैसे कोई आपको कहे तुम जीत चुके हो तो एकदम से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, लेकिन अगर कोई कहे शायद तुमसे नहीं होगा तो बॉडी हैवी और वीक लगने लगती है। यह सिर्फ साइकोलॉजी नहीं है, यह साउंड फ्रीक्वेंसी का असर है। साइंस कहती है कि हर शब्द के पीछे एक यूनिक फ्रीक्वेंसी होती है जो आपके आसपास के एनर्जी फील्ड को वाइब्रेट करती है। जब आप कुछ बोलते हो तो वो हवा में गायब नहीं होता, वो स्पेस में एक एनर्जी इम्प्रिंट बनाता है जो रियलिटी को शेप करता है। अब सोचो, अगर आप बार बार बोलते हो आई एम ब्रोक, मैं कंगाल हूं, तो ये शब्द आपकी फ्रीक्वेंसी को लो कर देते हैं और यूनिवर्स उसी मैच वाली सिचुएशंस भेजता है। लेकिन अगर आप कहते हो आई एम अबंडेंट, मैं समृद्ध हूं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी इंस्टेंटली हाई हो जाती है और वो हाई एनर्जी इवेंट्स अट्रैक्ट करती है। मैं हूं से शुरू होने वाले कमांड्स सबसे पावरफुल इसलिए होते हैं क्योंकि मैं हूं के बाद आने वाले शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं और सबकॉन्शियस माइंड ही आपका ब्रिज है आपके और यूनिवर्स के बीच। तो ध्यान रखो, जो भी आई एम के बाद आता है वो सिर्फ वर्ड्स नहीं है, वो आपके फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। इसलिए बोलो मैं स्वस्थ हूं, आई एम पावरफुल, आई एम वर्थी, और बार बार बोलो ताकि ये वाइब्रेशन आपकी डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी बन जाए। कमांडिंग विद कॉन्फिडेंस। ब्रह्मांड को आदेश देना सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं है, ये एनर्जी डिलीवरी सिस्टम है। आपने नोटिस किया होगा, जब कोई इंसान कॉन्फिडेंट होकर बात करता है तो उसका असर ज्यादा होता है, और जब कोई डरते डरते बोलता है तो लोग इग्नोर कर देते हैं। यही प्रिंसिपल यूनिवर्स के साथ भी है। अगर आप अपने ऑर्डर देते समय शेकी वॉइस, डाउट या शायद वाली एनर्जी रखते हो तो यूनिवर्स उसे वीक सिग्नल मानकर इग्नोर कर देता है। लेकिन अगर आप बोल्ड वॉइस, क्लियर वर्ड्स और फुल अथॉरिटी के साथ कमांड देते हो तो यूनिवर्स उसे प्रायोरिटी डिलीवरी रिक्वेस्ट मानता है। कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं है, कॉन्फिडेंस का मतलब है सर्टेनिटी। जब आप कहते हो इट इज डन तो आपके अंदर जीरो डाउट होना चाहिए। आपकी आईज, आपकी ब्रीदिंग, आपका टोन सब सेम वाइब्रेशन भेजना चाहिए। एक पावरफुल एक्सरसाइज, मिरर के सामने खड़े होकर अपने कमांड्स बोलो जैसे आप खुद के राजा हो और यूनिवर्स आपका लॉयल सर्वेंट है। फील करो कि आपके वर्ड्स एनर्जी की लहर बनकर बाहर निकल रहे हैं और पूरे कॉस्मोस में फैल रहे हैं। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो आपके शब्दों में एक मैग्नेटिक पुल होता है जो अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज और राइट पीपल को खींच कर लाता है। साइंस की आपका कमांड एक्सेप्ट हो चुका है। जब ब्रह्मांड आपका ऑर्डर स्वीकार कर लेता है तो वो आपको सटल सिग्नल्स देना शुरू करता है। ये सिग्नल्स कंफर्मेशंस हैं जो कहते हैं तुम्हारा ऑर्डर प्रोसेसिंग में है। 1, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज। अचानक आपको ऐसे ऑफर्स, आइडियाज या लोगों से मुलाकात होगी
जो आपके गोल से डायरेक्टली जुड़े होंगे। एग्जाम्पल, आपने बिजनेस ग्रोथ का ऑर्डर दिया और अगले हफ्ते कोई आपको इन्वेस्ट करने का प्रपोजल दे देता है। 2. सिंक्रोनिसिटीज आपको बार बार सेम वर्ड्स, सेम नंबर्स या सेम सिचुएशंस दिखने लगेंगी, जैसे बार बार 777 या 1111 दिखना, या किसी सॉन्ग के लिरिक्स में वो बात सुनना जो आपने कमांड में बोली थी। 3. इनर कामनेस कमांड देने के बाद अगर अचानक से आपके अंदर एक गहरी शांति आ जाए तो समझो ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया है। वो कामनेस इसलिए आती है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि अब ये हो चुका है। 4. एंजल नंबर्स, ये यूनिवर्स के कोडेड मैसेजेस होते हैं। 111 न्यू बिगिनिंग, 222 8 अलाइनमेंट, 333 डिवाइन सपोर्ट, 777 मैनिफेस्टेशन क्लोज टू कंप्लीशन। ये साइंस इग्नोर मत करो, ये सिर्फ रैंडम कोइंसिडेंसेस नहीं है बल्कि यूनिवर्स की लैंग्वेज है। इन पर ध्यान दो, ग्रेटिट्यूड दो और फ्लो में रहो, क्योंकि इसका मतलब है आपका ड्रीम अब बस आने ही वाला है। दोस्तों, प्रेयर आपको उम्मीद देती है लेकिन कमांड आपको क्रिएटर बनाती है। जब आप प्रार्थना करते हो तो आप कहते हो कृपया मुझे दे दो, लेकिन जब आप आदेश देते हो तो आप कहते हो ये मेरा है, अभी, यही, इसी पल। याद रखो, आप भगवान से अलग नहीं हो, आप उसी इन्फिनिट क्रिएटिव एनर्जी का हिस्सा हो जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है। जब आप कमांड देते हो तो आप अपनी उस डिवाइन पावर को एक्टिवेट करते हो जो आपको जन्म से मिली है, लेकिन जिसे आपने डर, डाउट और दूसरों के वर्ड्स से दबाकर रख दिया था। आज से अपनी पावर को पहचानो, किसी से भीख मत मांगो, किसी से वैलिडेशन मत लो, बस ब्रह्मांड को अपने ऑर्डर दो, क्लैरिटी के साथ, ऑथोरिटी के साथ, फेथ के साथ। और अगर इस पूरी जर्नी में मैंने आपको जरा भी इंस्पायर किया है, अगर आपको लगा कि आपके अंदर की नींद खुल गई है, तो इस मैसेज को दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि नॉलेज को अपने तक सीमित रखना सबसे बड़ा अन्याय है। तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो मैं अपनी वास्तविकता को नियंत्रित करता हूं। इसको अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो और पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब करो, ताकि हर दिन आपके लाइफ में ऐसे ही पावरफुल सीक्रेट्स आते रहें जो आपके सोचने का तरीका बदल दें और आपकी रियलिटी ट्रांसफॉर्म कर दें। याद रखो, यू आर नॉट हियर टू बेग, यू आर हियर टू कमांड योर लाइफ।